कराया गया है। आज हम चल रहे हैं यूपी स्पेशल में उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्यजीव विहार एवं उनसे संबंधित जिले। कभी कभी कूट में पूछ लेता है कि ये वन्यजीव विहार किस जिले से संबंधित है या इसका विस्तार किस जिले में है। मान लीजिए 4 वन्यजीव विहार दे दिया, 4 जिला दे दिया, उसमें कूट में मिलाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वन्यजीव विहार याद करने के साथ साथ जिलों को भी आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है मुझे है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने वन्यजीव विहार हैं। तो कितने वन्यजीव विहार हैं? 11। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल 11 वन्यजीव विहार हैं, जिसमें से पहला सोहागी बरवा वन्यजीव विहार कहाँ है? महाराजगंज, ठीक है ना। सोहागी बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज। दूसरा है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, जो 5 जिलों में इसका विस्तार है। सबसे बड़ा अगर वन्यजीव विहार देखा जाए, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। इस चीज को आप याद रखिएगा, सबसे बड़ा वन्यजीव विहार, ठीक है ना। सोहागी बरवा हस्तिनापुर जो वन्यजीव विहार है, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार, सबसे बड़ा, ठीक है ना। इसको आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, जो कि 5 जिलों में, उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में विस्तारित है। मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, ठीक है ना। उसके बाद आता है कैमूर वन्यजीव विहार, जो मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में। उसके बाद आता है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, जो ललितपुर में है, ठीक है ना। उसके बाद आता है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, ये कहाँ है? आगरा और इटावा में, ठीक है ना। उसके बाद चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ है? चंदौली में, ठीक है ना। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली। कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी, ठीक है ना। कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी। किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी, कहाँ है? किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी। रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट, रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच। सोहेलवा वन्यजीव विहार कहाँ है? बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, इन 3 जिलों में विस्तारित है, ठीक है ना। ये रहे कुल टोटल 11 वन्यजीव विहार, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक चीज और याद रखिएगा, वन्यजीव विहार अब ऐसे हो सकता है कि क्वेश्चन से ना पूछ सके, क्योंकि इस बार जो RO का एग्जाम हुआ 2021 का, वो PCS प्री लेवल से भी अपर था। कहने को सिर्फ RO था, वो PCS से भी टफ इस बार आया था। कूट सबसे ज्यादा पूछे गए थे। तो इस चीज को याद रखिएगा कि यूपी में कितने रामसर साइट हैं, कितने वन्यजीव विहार हैं, कितने टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है ना, कितने रामसर साइट्स हैं। ये सब सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और इन पे हम यूपी में खनिज संपदा पे भी बात करेंगे, यूपी के जलवायु की बात करेंगे। सारी बात एक एक करके सारा कुछ आपको दिया जाएगा यूपी स्पेशल से। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका प्री लेवल का जो भी एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना, जो भी एग्ज़ाम है, और यूपी PCS को विशेष रूप से यूपी PCS टारगेट करके, RO टारगेट करके हम वीडियो बना रहे हैं यूपी स्पेशल। और आप किसी भी एग्ज़ाम की, आप स्टेट एग्ज़ाम यूपी का किसी भी एग्ज़ाम को आप देने बैठेंगे तो इनकी ज़रूरत आपको ज़रूर पड़ने वाली है। इसलिए आप वीडियो को बड़े ही धैर्यपूर्वक इत्मीनान से आप सुनिएगा। साथियों, कुछ टाइगर रिजर्व हैं यूपी के महत्वपूर्ण, उत्तर प्रदेश के प्रमुख टाइगर रिजर्व, ठीक है ना। टाइगर रिजर्व, 3 टाइगर रिजर्व हैं मौके पे। कितने? 3। यूपी में मुख्य रूप से क्या कहें कि 3 ही टाइगर रिजर्व हैं। इसको आप विशेष रूप से याद रखिएगा। एक है दुधवा, कौन है? दुधवा टाइगर रिजर्व, ठीक है ना, दुधवा टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये कहाँ है? ये खीरी में है, ठीक है, लखीमपुर खीरी। एक है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ठीक है, एक है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ठीक है, और एक है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ठीक है।
अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। आपको पता है कि पीलीभीत यूपी का, इसको TX2 पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है आपका, ये पीलीभीत और शाहजहांपुर में है, और अमनगढ़ बिजनौर में पड़ता है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर में है, ठीक है ना, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर में है। और ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत और शाहजहांपुर जिले में पड़ता है। ये 3 मुख्य रूप से टाइगर रिजर्व है यूपी के, ठीक है। और हमने इसको अलग से इसलिए नहीं कराया चूंकि 3 ही है, पहली बात। दूसरी बात, हम वन्यजीव विहार करा रहे थे तो इसमें सोचा इसको तीनों को ऐड कर दिया जाए, क्योंकि आप कहाँ घूमने जाएंगे तो ये तीनों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथियों, ये वीडियो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। और साथियों, अभी तक जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ अपना प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और जितने भी परीक्षा से संबंधित की पॉइंट्स होंगे, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे वो डीप हो, हम जाकर आपको बताने का प्रयास करेंगे। ये हमारा यूपी स्पेशल का पहला क्लास है, और एक के बाद एक सारे फैक्ट्स आपको यूपी के 10 से 15 दिन में करा दिए जाएंगे, ताकि आपके पास पर्याप्त समय रहे उस चीज़ को रिकॉल करने के लिए, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद।